हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमें गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो हमें जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। अब अगर हम 15 को इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 कोट ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8 डिवाइड में 15, क्योंकि यहाँ ये 15 इससे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। जो इधर की साइड मल्टीप्लाई में होता है उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, अगर डिवाइड में होता तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ कोट ए की हमारे पास वैल्यू आ गई 8/15। तो हम साइन ए और सेक ए की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8/15 है, तो कोट की वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला होता है साइन के लिए, और ये होता है कोस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। ठीक है, साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए बेस अपॉन हाइपो, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका इन्वर्स ये होता है कोसेक के लिए, उल्टा कर देंगे अगर हम। ठीक है, अभी बताती हूँ। ये कोसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये हो जाएगा कोट के लिए। टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। और सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अभी हमें क्या चाहिए? कोट चाहिए। कोट यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के इक्वल। तो हमें यहाँ से मिल गया बेस 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। और हमें निकालना क्या है? बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। ठीक है, कहीं भी दे सकते हैं। हमें ए से एंगल देखना है, जो भी दिया हुआ है। कोट ए बोला है तो हमें ए से एंगल देखना है। एंगल के सामने वाली साइड, या फिर यूँ कहें जो साइड इस एंगल को टच नहीं कर रही, तो ये वाली है ना, एंगल के सामने वाली साइड। तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। उस साइड को हम नाम देंगे परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और इस तरीके से रिलेटिव जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। एंगल के सामने वाली साइड या फिर जो साइड टच नहीं कर रही होती है वो परपेंडिकुलर, और नीचे वाली होती है बेस। ठीक है, जो बच गई वो तो बेस होगी। तो अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास परपेंडिकुलर है 15, लिख लेते हैं 15, और ये हमें निकालना है, और बेस है हमारे पास 8। तो हाइपोटेनियस निकालना है सबसे पहले। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये निकालना ही है हमें, तो एज इट इज़ लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमें पता है 15 का स्क्वायर करेंगे। बेस हमें पता है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ चल रहा है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड इक्वल के रूट लग जाता है। तो क्या हो जाएगा? 225 और प्लस में प्लस करेंगे 64, तो ये हो जाएगा 289, और इस पर लगा देंगे रूट। 289 किसका अंडर रूट होता है? 17 का। ठीक है, तो 20 तक अंडर रूट स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस 17। तो ये आ गया 17। अब निकालते हैं साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है, साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लिख देंगे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 15, हाइपोटेनियस अभी निकाला है 17। 15 डिवाइड में 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब साइन ए हो गया, अब निकालना है सेक ए। सेक क्या होता है? कोस का इन्वर्स, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस क्या है? 17 डिवाइड में बेस क्या है? 8। बस यही निकालना था। सबसे पहले हमें कोटे गिवन था। कोटे क्या था? 15 गिवन था, क्या हमने निकाल लिया। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में था, तो इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया इक्वल के, तो इसकी वैल्यू आ गई कोटे की 8/15। और हमें पता है कोट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया? इसका रिमेनिंग साइड, जो कि हाइपोटेनियस नहीं दी हुई थी, तो हमने निकाल ली। तीनों साइड पता चल गई, तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल दी फॉर्मूला यूज़ करके।